हाँ तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। जो चैप्टर हमारे पास में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट्स, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए आवश्यक है, इन चीजों के बारे में और किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि पहला टॉपिक हमारा आता है जनन की आवश्यकता, कि जनन की आवश्यकता क्यों है। तो देखो जनन की आवश्यकता जो पहला टॉपिक है हमारा, इसके अंदर बताया हम ये बात ले सकते हैं, अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा तो जीव कितने सालों जीवित रह सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी शरीर की जो कोशिकाएं वो पूर्ण रूप से मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी, और वो जीव तो अपना अस्तित्व वहीं पे खत्म कर देगा। तो उस जीव का पृथ्वी के ऊपर कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर उस स्पीशीज का कोई भी अस्तित्व नहीं है तो हमें इस प्रकार से अगर सभी जीव यही करने लग जाएं तो धीरे धीरे पृथ्वी या किसी भी ग्रह पे जहां पे जीव होने की संभावनाएं हैं वहां पे उन जीवों का पूर्ण रूप से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो पूर्ण रूप से इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो वो जीव या वो जो ग्रह है, सॉरी, जो ग्रह है उस ग्रह के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करता है, और जनन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से जो जीव जनन कर रहा है वो अपने समान ही दूसरा जीव उत्पन्न करता है, अपनी प्रतिकृति फोटोकॉपी बनाता है, और ये क्रिया जनन कहलाती है। अभी किस प्रकार से होगी ये बात की बातें हैं, और किसी जीव के अस्तित्व है कि वो जीव कितना अस्तित्व में, कितना इस पृथ्वी के ऊपर या किसी भी ग्रह के ऊपर पावरफुल है, मतलब कितना उसका यहाँ पे अस्तित्व संभव है, ये उस जीव की जो संख्या है उस संख्या के आधार पे हम पता लगाते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं, मतलब अपनी जैसी ही प्रतिकृति बनाते हैं। तो देखो हम एक सिंपल पहले एग्जांपल लेते हैं, सिंपली अगर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई हमारे पास में पेपर हो, उस पेपर की हमें लेवल को फोटो कॉपी करवानी हो तो सेम डिट्टो उसी का जैसा आता है, कलर वगैरह हो सकता है उसका चेंज हो जाए, हम कलर पेज की ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कलर में चेंजेस दूसरे पेपर में निकाल सकते हैं, ये चेंजेज है। तो कोई भी जीव अपने समान परंतु उसके गुणों में कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट परिवर्तन आता है, ठीक है, वो परिवर्तन विभिन्नताओं का महत्व कहलाएगा। इससे पहले हम बात कर लें कि जनन की जो प्रतिकृति, एक फोटोकॉपी या एक जीव अपने समान कोई भी जीव जनन के द्वारा बना रहा है वो अपने समान ही रहेगा उस जैसा। जैसे इंसान की बात करें, हम इंसानों का जब जनन होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हम उन्हीं के समान संतति उत्पन्न होते आ रहे हैं। हम ये नहीं है इंसान से कोई और जानवर या कोई और जीव पैदा हो रहा है या किसी जानवर से इंसान पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी जीव या जो पृथ्वी के ऊपर या किसी भी ग्रह के ऊपर निवास कर रहे हैं वो अपने समान नई संतति उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी होता क्या है कि जब हम एग्जाम्पल इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करो एक कोशिका है और कोशिका के अंदर डीएनए जो गुणसूत्र है, किसी भी कोशिकाओं या किसी भी पूरी संतति के गुण सूत्रों को लिए हुए एक फैक्टर है डीएनए, जो यहां पे एक जो पेरेंट्स है, जनक है, उसके अंदर प्रेजेंट है, और ये जब दूसरी जीव का निर्माण करेंगे उसके अंदर डीएनए के अंदर उसके के सारे गुण चले जाएंगे। हो सकता है कुछ गुणों में परिवर्तन आ जाए और वो परिवर्तन विभिन्नताओं की वजह से आएंगे, और वो विभिन्नताएं हमें पृथ्वी के ऊपर रहने में उत्तरदायिता या उत्तरजीविता प्रदान करती है, शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करती है। अगर ये परिवर्तन नहीं आएंगे तो हमारा रोगों से शरीर बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि जो मेन गुण थे वो गुणों में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है, हमें प्राप्त होती है, और बहुत सी चीजें प्राप्त होती है। समय के साथ हम परिवर्तित होते जा रहे हैं, वो परिवर्तन, दिमाग तेज होता जा रहा है, ये सारे गुण किसकी वजह से आ रहे हैं, डीएनए में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन की वजह से। अब ये डीएनए जब मूल कोशिका से, जो जनक कोशिका या पेरेंट कोशिका या सेल है, उस सेल से जब दूसरी कोशिका या सेल में जाएगा तो ये सिंगल जाता है, सिंगल से डबल, डबल से 4 टाइम, 4 टाइम से
इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा और मल्टीप्लाई होके ये क्या बनाएगा, एक नया जीव बनाएगा। परंतु इसके जो गुण हैं वो गुण ऐसे कैसे, जो डीएनए वाले गुण हैं वो डीएनए के गुण नेक्स्ट को सेल में जाएंगे, उससे आगे वाले सेल में जाएंगे और ये क्रिया रेगुलर बनी रहती है। इसी प्रकार जीव अपना जनन करते हैं। अब ये जनन की क्रियाएं किस किस प्रकार से होती है कि सिंगल सेल जो जीव है वो अपना जनन कैसे करते हैं, जो सेक्सुअली ही जिनके अंदर सेक्स प्रेजेंट नहीं है वो अपना जन्म किस प्रकार से करते हैं, जिनके अंदर सेक्स प्रेजेंट है वो अपना जीव किस जन्म किस प्रकार से करते हैं। ये इसके अलग जो सेशन आएंगे हमारे जो फर्स्ट सेशन के अलावा जो सेशंस हैं उन सेशन में हम कंटिन्यू बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये जीव कर रहे हैं अपना जनन। तो कंटिन्यू आप सारे सेशन देखिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा जीव किस प्रकार से अपना जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो आप लोगों ने देखा, आगे के सेशन आप जरूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।